53वें बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसे प्लेटफॉर्म के टिकट, वेंडिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवा पर जो जीएसटी कर लगते थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार करने जा रही है। ये सारे प्रस्ताव उसमें पारित करने का काम किया गया। इस पर कि तंबाकू बनाने वाले पान मसाला आदि ऐसे वस्तु जिसको जो बनाने का काम करते हैं, वो जो पैकिंग मशीन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर टैक्स हमको नहीं मिलते, तो उसका प्लेंटी का प्रावधान किया गया। राज्यों को भी उन सारे संशोधन करने का काम हम लोगों को करना है। इसमें मूलतः 2-3 तरह के संशोधन हम लोगों ने लाया है इस जीएसटी के माध्यम से, कि जो करदाता है वो यदि किसी राष्ट्रीय स्तर पर कहीं एक जगह से किसी कंपनी का संचालन करने का काम करते हैं तो पूरे देश में इसका लाभ मिले, और जिस राज्य में जो भी उनका काम होता हो, चाहे वो विज्ञापन का काम हो, प्रसारण का काम हो, तो उसका टैक्स का लाभ उस राज्य को मिल सके। ये पूरी व्यवस्था इसमें चेंजेस करने का काम किया, जिसको इनपुट तौर पर इसमें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ एक और सुझाव इसमें जोड़े गए हैं कानून के तौर पर, कि तंबाकू बनाने वाले पान मसाला आदि ऐसे वस्तु जिसको जो बनाने का काम करते हैं, वो जो पैकिंग मशीन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर टैक्स हमको नहीं मिलते, तो उसका प्लेंटी का प्रावधान किया गया, उस पर टैक्स देने का काम किया गया। और ये नया प्रावधान, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के माध्यम से सारे राज्यों को सुझाव दिया गया कि जिस जीएसटी अधिनियम में एक नई धारा 122 को जोड़ने का प्रस्ताव इसमें लाया गया है। इसके साथ साथ अभी कई चीज़ों पर जीएसटी काउंसिल के 53वें बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसे प्लेटफॉर्म के टिकट, वेंडिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवा पर जो जीएसटी कर लगते थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार करने जा रही है। ये सारे प्रस्ताव उसमें पारित करने का काम किया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इससे बिहार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और बिहार जैसे गरीब राज्य को आर्थिक रूप से जीएसटी के माध्यम से हमको फायदा भी होगा। इसके साथ साथ एक और इसमें शिथिल किया गया है कि आईटीसी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले जो समय सीमा छूट प्रदान की जाए, ये लगातार पुराने मांग होते थे सारे करदाता से। इसके मद्देनजर 4 वर्षों अर्थात 2017 से लेकर 2021-22 तक के लिए अधिनियम 16(4) को शिथिल करते हुए क्रेडिट क्लेम करने की समय सीमा का विस्तार किया गया। ये इसमें जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय आगे भी कई चीज़ों पर जीएसटी काउंसिल लगातार निर्णय ले रही है। बिहार जैसे राज्य को पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी परिषद द्वारा गठित समूह जीओएम में बिहार की भागीदारी हुआ करती थी, और रेट लेजिस्लेशन कमेटी में भी बिहार का संयोजक पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी थे। इस बार हम लोगों को बिहार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, इसके लिए भी भारत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी जो पूरे देश में मंत्री समूह बने हैं उसका भी हम लोगों को इसमें एक सदस्य के तौर पर जोड़ने का काम किया है। इसलिए ये बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक पूरी तरह राज्य में हित में है, और माननीय सदस्य भी मैं कहूँगा कि ये राज्य हित में है। सारे जो आप सत्यापित करने की बात करते हैं कभी लिख के भी दे दीजिए, उसकी पूरी जांच कराने का काम सरकार करेगी। सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस संशोधन विधेयक को पारित करने का काम करें।